Audio Jungle. एक ऐसी वादी कि जो जिन्नों, परियों, भूतों और त्यों के मुतल्लिक जानी जाती है। ऐसा पहाड़ कि जहाँ हमेशा अंधेरा रहता है, चांद और सूरज की रोशनी वहाँ कभी नहीं पहुँचती। वो वादी कि जहाँ आज तक कोई शख्स नहीं पहुँच सका। क्या ये वादी जिन्नों का एक देश है या किसी और दुनिया में जाने का एक पुरइस्रार रास्ता? कोहे काफ का नाम जहन में आते ही कोई गुमशुदा अरबी कहानियां जहन में गर्दिश करना शुरू कर देती हैं कि ऐसी कहानियां जो बादशाहों की हसीन शहजादियों से शुरू होकर जिन्नों और परियों के जेरे कब्जा हैबतनाक होकर जादू और तिलिस्म से जुड़ी होती हैं। ऐसी कहानियों का मरकज आम तौर पर ये होता है कि फला मुल्क के ताकतवर बादशाह के हसीन और नर्मो नाजुक शहजादी को फला जिन या त्यों ने अगवा किया और कोहे काफ की किसी तारीख वादी या महल में ले जाकर उसे कैद में डाल दिया। इस तरह की कहानियां ईरान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अरब के इलाकों में अफसानवी और अदबी किताबों में एक अहम मुकाम रखती हैं। तहरीरी शक्ल में तहरीर होने के अलावा ये कहानियां, ये तमाम तर दास्तानें रवायतों की शक्ल में भी अपना एक वजूद रखती हैं। जबले काफ या कोहे काफ मशरकी वुस्ता अरबों के एक मशहूर अफसानवी पहाड़ी सिलसिले में एक मशहूर पहाड़ी सिलसिले का नाम है। इस्लामी रवायतों में कोहे काफ को जिन्नों का वतन कहा जाता है कि जिसके बारे ये कहा जाता है कि अल्लाह ने उसे चमकते जमुर्द से बनाया है, जबकि ईरानी रवायात के मुताबिक ये इलाका शुमाली कफकास के इलाकों में से था कि जिस इलाके पर आज तक कोई भी इंसान कब्जा नहीं कर सका, क्योंकि कदीम इल्म ने उस पहाड़ी सिलसिले को पुरइस्रार रातों से ढांप रखा था। कोहे काफ दरअसल एक तवील पहाड़ी सिलसिला है और ये जमीन का सबसे दूर दराज वाला मुकाम कहा जाता है, जो दास्तानों में जरतुश्त नामी जमीन और समिर्ग नामी परिंदे उनकी वजह से मशहूर है। कहा जाता है कि कोहे काफ सब्ज जुमुर्द पर मुश्तमिल है, जिसके अक्स ने आसमान को सब्ज रंग अता किया है। कोहे काफ को जिन्नों का शहर भी कहा जाता है, जहाँ ज़माने कदीम में जिन्नात की नस्लों ने बहुत सारी हुकूमतें कायम की थी। इमाम तज़मीमी लिखते हैं कि कोहे काफ कई सारे मुख्तलिफ इलाकों पर मुश्तमिल है, जिसमें से 70 जमीनें चांदी की और 70 जमीनें सोने की हैं और 70 ही मुश्क की। अरबी किताबों के मुताबिक काफ पहाड़ी सिलसिलों में सबसे बुलंद और सबसे ऊंचा पहाड़ था, जो कि अल्लाह की तरफ से इस जमीन को सहारा देने के लिए बनाया गया था। और इस दुनिया में जितने भी पहाड़ी सिलसिले हैं, तमाम तर सिलसिलों की शाखें ज़ेरे जमीन कोहे काफ से जा जुड़ती हैं। इस तरह कोहे काफ, जो इस जमीन का सबसे बड़ा पहाड़ है, वो तमाम तर पहाड़ी सिलसिलों का एक मरकज है। ज़करिया अल-क़ज़वीनी ने 13वीं सदी में अजाइबुल मखलूक़ात व ग़राइबुल मौजूदात नामी एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने कॉस्मोलॉजी के मुताबिक ये नजरिया दिया है कि आसमान को अल्लाह ने थाम रखा है ताकि वो इस जमीन पर न गिर पड़े। इस जमीन के चारों तरफ पहाड़ों का एक तवील सिलसिला है कि जिस सिलसिले में कोहे काफ भी शामिल है, और वो उन सिलसिलों को एक खूंटी की तरह अपनी जगह रखता है। इसी तरह एक मशहूर सूफी बुजुर्ग जलालुद्दीन रूमी ने अपनी तहरीरों में कोहे काफ का कुछ इस तरह से जिक्र किया है कि ताकतवर बादशाह सिकंदर जुल्करनैन ने आबे हयात की तलाश में मशरिक का सफर किया था, और इसी सफर के दौरान आप कोहे काफ पर जा पहुंचे थे। जब आप कोहे काफ पहुंचे तो आपने देखा कि वहां फरिश्ता इसराफील कयामत के दिन सूर फूंकने का इंतजार कर रहे हैं। कोहे काफ और इसके मुतल्लिक आबाद मखलूकात के मुताबिक एक और रवायत बयान की जाती है कि इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए, जबकि हम मस्जिद नबी में हल्का बनाकर बैठे हुए थे, तो हमें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग क्या कर रहे हो? तो हमने अर्ज किया, हम सूरज के मुतल्लिक गौर कर रहे हैं, वो कैसे तलू होता है और कैसे गुरूब होता है। तो आपने फरमाया, तुमने अच्छा किया, और इसी तरह से मखलूक में फिक्र करो और खालिक में फिक्र न करना, क्योंकि अल्लाह जिसके लिए जो चाहता है वो पैदा करता है। तुम इससे ताज्जुब करो कि कोहे काफ से आगे 7 समंदर हैं। हर समंदर 500 साल सफर करने के बराबर तवील है, और उसके आगे 7 जमीनें भी हैं, जिनका नूर उनके बासियों के लिए चमकता है। उस कोहे काफ के आगे 70,000 मखलूकात हैं,
जो उड़ती हैं और उनको परिंदों की शक्ल में पैदा किया गया है। ये मखलूक और उनका बच्चा पैदा होते ही हवा में उड़ने लगते हैं और ये अपनी तस्बीह की अदायगी में जर्रा बराबर भी वक्फा नहीं करते। उनका खाना भी हवा है, उनका पीना भी हवा है और लिबास भी हवा है। उनके बर्तन भी हवा के हैं और वो ये नहीं जानते कि अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया है, और ना इब्लीस को जानते हैं और ना ही इब्लीस की औलाद को जानते हैं। अल्लाह ने कोहे काफ को दुनिया के गिर्द तख्लीक किया है कि तमाम तर दुनिया उस पहाड़ के दरमियान में ऐसे मौजूद है कि जैसे एक उंगली में अंगूठी। कोई इंसान भी वहां नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए 4 महीने अंधेरे से गुजरना पड़ता है। ये वो पहाड़ है जहां कोई सूरज नहीं और कोई चांद नहीं। यहाँ तक कि ये लोग चांद और सूरज के बारे में भी नहीं जानते कि अल्लाह ने सूरज और चांद को भी तख्लीक किया है, और जो रोशनी उन तक पहुंचती है वो काफ पहाड़ की रोशनी है। वहां मौजूद लोग जड़ी बूटियां खाते हैं और उन लोगों के बदन पर कोई कपड़ा नहीं होता। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, क्या वो लोग फरिश्ते हैं? तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, फरिश्ते नहीं हैं, लेकिन अल्लाह से उनकी फर्मा बरदारी बिल्कुल फरिश्तों की तरह है। सूफिया इकराम के नजदीक कोहे काफ इस जमीन पर मौजूद कोई पहाड़ नहीं, बल्कि कोहे काफ से मुराद आलमुल मिसाल में वो पहाड़ी सिलसिला है जो बजरिया कश्फ औलिया इकराम के मुशाहदे में आते हैं। जैसा कि ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार जैसे सूफिया ने इस तसव्वुर का मुशाहदा किया है कि तरीकत में कोहे काफ को शऊर का एक दायरा और मुरीद का हदफ समझा जाता है कि जिसे पाक कर बंदा फनाफी अल्लाह तक पहुंच जाता है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि लफ्ज़ काफ किसी चीज के मरकज को जाहिर करता है, और ये लफ्ज इतना मुकद्दस है कि कुरान करीम की एक सूरा जिसका नाम सूरा काफ है, जो इस कोहे पहाड़ की तरफ एक इशारा करती है। इस सूरा में अल्लाह की वहदानियत, मौत और जिंदगी का एक पूरा तस्वुर पेश किया गया है। कोहे काफ जोग्राफियाई एतबार से हमारे इस जमीन में कहाँ मौजूद है, इसके मुतल्लिक मुख्तलिफ नजरियात पाए जाते हैं। ज्यादातर मुअर्रिखीन का इस बात पर इत्तफाक है कि अरबी दास्तानों की मौजूदा कोहे काफ दर हकीकत मौजूदा रूस में कफकास नामी एक पहाड़ यानी एक तवील पहाड़ी सिलसिला है। ये इलाका यूरोपी रूस में बहरे अस्वद और बहरे कज़वीन का दरमियानी हिस्सा है कि जिसमें आर्मीनिया, अजरबैजान, दागिस्तान, रूस और चीचीनिया जैसे मुल्क शामिल हैं। ये इलाका कुदरती हुस्न से माला माल है, जहाँ जानवरों और परिंदों की बेशुमार अक़साम पाई जाती हैं। झीलें, आबशारें और छोटे छोटे चश्मे देख कर ये मालूम होता है कि गोया जन्नत इस जमीन पर उतर आई है। यहाँ इंसानी आबादी बहुत ही कम है। ये पहाड़ी सिलसिला एशिया को यूरोप से जुदा करता है। अगर कोहे काफ को खलाई सैटेलाइट से देखा जाए तो ये इलाका एक सफेद पट्टी की तरह नजर आता है, जबकि बाद मुअर्रिखीन का ये मानना है कि कोहे काफ अंटार्कटिका के वीरान और उन बेआबाद इलाकों में से एक है जो हमेशा बादलों और अंधेरों से ढका हुआ होता है। जबकि कुछ लोग कदीम शहर एटलांटिस को ही कोहे काफ का नाम देते हैं, जो किसी बड़े अजाब की वजह से तबाह हो चुका है। जदीद फिजिक्स की डायमेंशंस भी कोहे काफ को समझने में आसानी पैदा कर सकती हैं। दरअसल फिजिक्स की तहकीक के मुताबिक हमारे इस कायनात में कुल 11 डायमेंशंस वजूद रखते हैं, जबकि हम इंसान सिर्फ 3 या 4 डायमेंशंस में ही जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि हम टाइम और स्पेस की कैद में जिंदगी गुजारते हैं। उन बाकी मज़ीद डायमेंशंस में कितने सियारे, सितारे और दुनिया आबाद हैं, इस बात का इल्म सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है। मुअर्रिखीन के मुताबिक अरवाह की दुनिया आलम बरज़ख, जन्नत और जहन्नम उन्हीं डायमेंशंस में मौजूद हैं कि जिनमें इंसान मौत के बाद दाखिल होता है। मुमकिन है कि कोहे काफ भी उन्हीं 11 डायमेंशंस में से किसी एक डायमेंशन में पाया जाता हो कि जहाँ नस्ल इंसानी का कदम रखना नामुमकिन है।